स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके बैक लेक्चर में स्टूडेंट हम सीक्वेंस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे और सीक्वेंस का डेफिनेशन बताए थे। ठीक है, सीक्वेंस का डेफिनेशन हम यही बताए थे, सीक्वेंस इज अ टाइप ऑफ मैपिंग विच इज वन करेस्पॉन्ड टू अ नेचुरल नंबर। टाइप ऑफ सीक्वेंस, there are two type of sequence: finite sequence, infinite sequence. Finite sequence, a sequence in which containing finite number of term are called finite sequence. A sequence in which containing infinite number of term are called infinite sequence. तो स्टूडेंट इन पर हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए थे। कुछ प्रॉब्लम और है स्टूडेंट, मैं ये भी देख रहा हूँ स्टूडेंट, इसके प्रॉब्लम बहुत ही इजी हैं। तो प्रॉब्लम तो मैं शायद वीडियो में 2 प्रॉब्लम बताया था, 2 या 3 प्रॉब्लम आप लोगों को मैं सॉल्व करवाया था, लेकिन मैं क्लास में करवा दिया हूँ स्टूडेंट। एनसीईआरटी में जितने भी प्रॉब्लम है लगभग जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं करवा दिया हूँ स्टूडेंट। वीडियो में मैं 2 या 3 प्रॉब्लम ही करवाया हूँ, तो बहुत ही इसके प्रॉब्लम इजी है। मैं इसका नोट मैं दे दूंगा, ठीक है। और अब मैं सीरीज स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। सीरीज, तो सीरीज का डेफिनेशन मैं बताना चाहूँगा। सीरीज का डेफिनेशन वो यही है स्टूडेंट, ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस कैन बी रिटेन इन अ साइन आर कॉल्ड सीरीज। There are 3 type of series. First is known as the arithmetic progression, second is known as the geometric progression, and third is known as the harmonic progression. तो स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैं डेफिनेशन देना चाहूंगा। A series is said to be arithmetic progression if each term of a series whose common difference is same. ठीक है ना स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A two conjugative term of series are difference of two conjugative term of series are called common difference. Difference of two conjugative series are called कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना स्टूडेंट, तो कॉन्जुगेटिव टर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ सीरीज आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो स्टूडेंट, यहां पर एग्जांपल देख लो, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus and so on. If a series is AP, its common difference is denoted by D is equal to A2 minus A1। इसके कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, A2 माइनस A1। इसी को देखो, इसी को क्या बोलते हो? टू कॉन्जुगेटिव टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव टर्म का डेफिनेशन क्या हुआ वही मैं बता रहा था स्टूडेंट। द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना स्टूडेंट। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? ए सीरीज इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म हुज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये मान लो एक सीरीज है, इस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे जब ईच टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस इज सेम। जब सीरीज के हर टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है तो उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2,
A4 माइनस A3, ठीक है ना। तो ये जितने भी डिफरेंस हैं स्टूडेंट ये सब सेम हो जाते हैं, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3, ये सब सेम हो जाते हैं। तो ऐसे में बोलते हैं स्टूडेंट, इस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट कुछ फार्मूला मैं लिखवाऊंगा, उस फार्मूला को आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट ये ना था टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ना था टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। nth term of arithmetic progression, nth term of arithmetic progression, ये आपका हो गया। nth term of arithmetic progression is denoted by Tn may be defined as, तो स्टूडेंट ये होगा Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, वेयर Tn इक्वल टू nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, A इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D defined as x2 minus x1, where x2 and x2 is any two consecutive term of series, ठीक है। ये तो स्टूडेंट ये सब आप लोगों को लर्न करना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं। देखो इसमें हम वार करेंगे स्टूडेंट कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए एक सीरीज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस एंड सो ऑन, ये आपका AP है। इसमें कॉमन डिफरेंस देखो कैसे निकालते हैं। देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म प्लस एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारे टर्म हैं। तो हम देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर मान लो ये AP है स्टूडेंट, तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, ये देखो। तो इतना तो पता है ना स्टूडेंट, अगर ये सीरीज AP है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसके कॉमन डिफरेंस, हर टर्म के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, ये तो पता है। फिर से सुनो स्टूडेंट, अगर ये सीरीज AP है तो इसके जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, इतना तो पता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसको देखो। कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और D को हम डिफाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म से जो नेक्स्ट टर्म है मतलब अगला टर्म, यानी फॉरवर्ड टर्म जिसको बोल सकते हो। जो नेक्स्ट टर्म है देखो A1 A2 ये नेक्स्ट टर्म है, तो A2 में से बैक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। तो A2 का बैक टर्म क्या है, A1 है, तो A2 और A2 का बैक टर्म A1 है, सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब चूंकि स्टूडेंट ये सीरीज AP है तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट ये इक्वल होगा ही होगा। आप निकालो चाहे ना निकालो, अगर निकालोगे तो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब स्टूडेंट इसमें जितने भी कॉमन डिफरेंस बनेंगे वो सब के सब इक्वल होंगे।
तो काहे को माथापच्ची कर रहे हो? जब प्रॉब्लम में दे दिया गया है कि ये सीरीज एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म पकड़ो, यानी ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इतना याद कर लो, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो ऐसे हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। और आपके सामने है स्टूडेंट ये Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, Tn इक्वल टू n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये आपका फार्मूला है और इसी पर बेस्ड एक दो प्रॉब्लम चलो सॉल्व कर लिया जाए। देखो स्टूडेंट्स, टू प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस सॉरी स्टूडेंट 2 4 6 8 10 होगा ये 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका क्वेश्चन है। इफ इतना एज एपी फाइंड आउट 50th टर्म ऑफ एपी, 50 टर्म ऑफ एपी निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट हम कैसे कर रहे हैं। गिवन दैट in AP series given that है 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus and so on। AP series given that है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट यानी लिख सकते हो फाइंड आउट, जिसको आप बोलते हो फाइंड आउट 50 term of AP that is T50 equal to what, ये कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A इक्वल टू, देखो 2 है, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट? डी कैलकुलेट करो, कॉमन डिफरेंस। वी कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस वी कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहां से कैसे हम बताए थे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए? क्योंकि ये सीरीज एपी है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 4 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो हम कैलकुलेट कर लिए। ठीक, अब क्या कैलकुलेट करना है? T50 आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंस भी, अभी इसके पहले जो मैं फार्मूला लिखवाया था स्टूडेंट, उसको जरा लिखो। सिंस वी नो दैट nth term of AP is denoted by Tn equal to A plus n minus 1 into D। फॉर्मूला यहां राइट डाउन करो, A plus n minus 1 into D। स्टूडेंट हमको T50 कैलकुलेट करना है, तो n के प्लेस पर T50 यूज करो, तो Tn के प्लेस पर 50 यूज करो। देखो स्टूडेंट, T50 कैलकुलेट करना है ना, तो n के प्लेस पर 50 यूज करो। तो देखो इस n के प्लेस पर 50 यूज करो, तो T50 हुआ।
अब देखो ए, देखो आपके सामने फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये एपी आपका सीरीज है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो ए इक्वल टू 2, यहां पर 2 यूज करो, 2 प्लस एन के प्लेस पर हम 50 यूज किए हैं, तो 50 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 2 यूज कर दो, 2। देखो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 49 इंटू 2, और ये आपका हो जाएगा टी 50 इक्वल टू 2 प्लस 98 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी, और 2 4 जा 8, 1 कैरी ऐड होगा तो 9। और ये देखो स्टूडेंट, T50 का जो वैल्यू होगा वो 100 होगा, 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। T50 का जो वैल्यू होगा 100 होगा, मतलब स्टूडेंट इस सीरीज का 50th टर्म 100 होगा, 100 होगा, ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा देखो स्टूडेंट, तो ऐसे स्टूडेंट टेक्स्ट बुक ओपन करिए और एपी का nth टर्म आप फाइंड आउट करिए, बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसका nth टर्म आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, उसको उस पर जरा फोकस करो सब लोग।